साल 2008 में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मुश्किल दिन आया। टेस्ला की शेयर मार्केट डाउन होने लगे और स्पेसएक्स की रॉकेट्स बार बार फेल होने लगे। इस हालत में भी उन्होंने पीछे नहीं हटे, बल्कि बचा कुचा सारा पैसा इन कंपनियों में लगा दिए। बाद में ये कंपनी से उन्होंने इतना प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आई। उन्होंने टेस्ला को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बनाया और स्पेसएक्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस इंडस्ट्री में बदल डाले। 12 जून 2026 एक ऐसा दिन था जो कि पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इन 24 घंटों में एक इंसान ने इतना पैसा कमाया कि एक नॉर्मल इंसान कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। और वो इंसान है दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। Free speech used to be a left or liberal value, and yet जिनकी नेटवर्थ में उस दिन हमें 726 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.1 ट्रिलियन डॉलर होते हुए देखने को मिला। और दुनिया को उस दिन उसका पहला ट्रिलियनर इंसान का दर्शन हुआ। आखिर इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बने और कुछ घंटों के अंदर उसने एक बिलियनर से ट्रिलियनर कैसे बन गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 28 जून 1971 में इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरियस में हुआ था। उनके फादर एरोन मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मदर मै मस्क एक डाइटिशियन और एक मॉडल थे। बचपन से ही इलॉन मस्क एक शांत और अकेले रहने वाले बच्चे थे और घर में ज्यादातर पढ़ाई करके अपना दिन गुजार लेते थे। करीब 10 साल की उम्र में उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया को पढ़कर एक सुपर इंटेलिजेंट लड़का बन गए थे। इलॉन के इन गुण को देखकर स्कूल की बाकी बच्चे उन्हें काफी परेशान करने लगे। एक बार तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उन्हें सीढ़ियों से फेंक दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। बट ये सारी चीज इलॉन को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहा था। 10 साल की उम्र में इलॉन ने एक कंप्यूटर देखा और उन्होंने उनके पापा को खरीदने के लिए जिद की। उनकी जिद के चलते उनके पापा उस कंप्यूटर को खरीद के इलॉन को दे दिए और उस कंप्यूटर के साथ इलॉन मस्क को एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली कोडिंग वर्कबुक भी मिला था, जहां से उन्होंने खुद से कोडिंग सीखना शुरू किया। साल 1984 में 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने खुद से कोडिंग सीखकर एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। ये एक नॉर्मल वीडियो गेम थी जो उस टाइम बहुत रेयर देखने को मिल रहा था। कुछ दिन बाद ये वीडियो गेम को उन्होंने $500 में एक मैगजीन कंपनी को बेच दी और ये उनकी लाइफ का पहला बिजनेस था। हाई स्कूल तक इलॉन को समझ आ गया था कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा कैपेबल है और उनकी ये कैपेबल को एक ही देश जस्टिफाई कर सकता है और वो है अमेरिका। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी माँ की मदद से कनाडा चले गए। कनाडा में उन्होंने अपने कजन के साथ रहने लगे और उधर छोटा मोटा काम करने लगे। साल 1985 में उनकी मदर और उनका भाई भी कनाडा आ गए। इसके बाद इलॉन ने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर ट्रांसफर भी ले लिए और फाइनली उनका यूएसए में जाने का सपना पूरा हुआ। उधर से उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्री लेने के बाद साल 1995 में उनके भाई किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था Zip2। ये एक ऑनलाइन लिस्टिंग और मैपिंग की काम करता था। बाद में इस कंपनी को बेचकर इलॉन को $22 मिलियन का शेयर प्रॉफिट मिला, जिसके चलते 27 साल की इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन गए। साल 1999 में इलॉन मस्क ने एक नया कंपनी शुरू की जिसका नाम था X.com और ये एक ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म थी। पर साल 2000 में इलॉन ने इस X.com को पेपाल के साथ मर्ज कर उसका नाम पेपाल ही रख दिया और उस कंपनी का सीईओ भी बन गए। साल 2002 में एक eBay नाम का कंपनी ने पेपाल को $1.2 बिलियन में खरीदा, जिसमें इलॉन को $180 मिलियन का शेयर प्रॉफिट मिला। बचपन से इलॉन को स्पेस के बारे में जानने का बहुत शौक था। इसकी वजह से उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ह्यूमन ने अब तक मार्स में क्यों नहीं गए। इसके बाद उन्होंने दुनिया के सबसे बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट के साथ मुलाकात किए और रॉकेट साइंस के बारे में कुछ नॉलेज गेन की। उनकी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि रसिया से रॉकेट खरीदने के लिए, बट रसिया की रॉकेट्स बहुत महंगा आते थे। इसके बाद उनके दिमाग में एक सोच आया कि वो खुद ही अपना रॉकेट साइंस बनाएंगे। इसलिए उन्होंने रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ी और दुनिया के कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट को बुलाकर रॉकेट बनाना शुरू कर दी। पहला 3 रॉकेट लॉन्च फेल रहा, जहां से वो एकदम कंगाल हो चुके थे, लेकिन चौथा लॉन्च सक्सेस रहा।
और इस सक्सेस के बाद नासा से उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और यहाँ से शुरू हुई थी उनका सबसे बड़ा कंपनी स्पेस एक्स। साल 2004 में उन्होंने टेस्ला नाम के एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में ये इलेक्ट्रिक कार बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उस कंपनी का हेड भी बन गए। लेकिन साल 2008 में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मुश्किल दिन आया। टेस्ला की शेयर मार्केट डाउन होने लगे और स्पेसएक्स की रॉकेट्स बार बार फेल होने लगे। इस हालत में भी उन्होंने पीछे नहीं हटे, बल्कि बचा कुचा सारा पैसा इन कंपनियों में लगा दिए। बाद में ये कंपनी से उन्होंने इतना प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आई। उन्होंने टेस्ला को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बनाया और स्पेसएक्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस इंडस्ट्री में बदल डाले। इसके साथ उन्होंने स्टारलिंक नाम से हजारों सैटेलाइट स्पेस में छोड़े, जो दुनिया की कई हिस्से को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने जमीन के अंदर टनल खोदने वाली कंपनी और ह्यूमन ब्रेन में चिप लगाने वाली कंपनी शुरू की। साल 2023 में उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन से खरीद लिए और उसका नाम एक्स रख दिए। उस टाइम उनकी नेटवर्थ थी $687 बिलियन। बट फाइनली 12 जून 2026 को स्पेसएक्स की शेयर्स बढ़ने की वजह से वो दुनिया का पहला ट्रिलियनर इंसान बन गए। हालांकि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी शामिल है, लेकिन इलोन मस्क ने दुनिया को दिखा दिया कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क कभी खाली नहीं जाती। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका ये नेचर आपको कैसा लगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।